हाँ जी स्टूडेंट्स, मुझे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्लास नंबर 9। आज की क्लास में हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के थोड़े मुश्किल क्वेश्चन। पिछली क्लास में भी हमने बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन देखे थे, तो आज वाली क्लास में थोड़ा सा लेवल जो है क्वेश्चंस का वो थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। तो चलिए बच्चे करें शुरू। कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक्स हैं, वो आपको मैं पिछली क्लास में ही समझा चुका हूँ। चलो जी, आज की क्लास का बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। A boat goes 6 kilometers against the current of the stream in 2 hours and goes 8 kilometers along the current in half hour. How long will it take to go 28.5 kilometers in stationary water? Okay, देखो जी, बोट जो है बच्चे 6 किलोमीटर जाती है अगेंस्ट द करंट इन 2 आवर्स, मतलब अपस्ट्रीम जा रही है। तो अपस्ट्रीम स्पीड हम निकाल सकते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड बराबर है डिस्टेंस जो कि 6 किलोमीटर है, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, ये आ गया जी 3 किलोमीटर पर आवर। ये बन गया बच्चे अपस्ट्रीम स्पीड। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है बोट जो है अलोंग द करंट जा रही है। अलोंग द करंट मतलब डाउनस्ट्रीम जा रही है। डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम कर देंगे। डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है, हाफ आवर। ठीक, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बन जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चा, ये भी समझ आ गया। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर रुके हुए पानी में बोट ने 28.5 किलोमीटर कवर करने हैं तो कितना टाइम लगेगा। रुके हुए पानी में बोट किस स्पीड से जाएगी, अपनी ही स्पीड से जाएगी। मतलब आपको टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल्स टू 28.5 जो कि डिस्टेंस है, नीचे आप रखोगे स्पीड। कौन सी स्पीड बच्चे, बोट अपनी ही स्पीड से स्टेशनरी वाटर में 28.5 किलोमीटर कवर करेगी। अपनी स्पीड मतलब यू। अब यू निकालने के लिए यहाँ पे यू निकाल लेते हैं। यू निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। क्या शॉर्टकट है, दोनों स्पीड्स, कौन सी स्पीड्स, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का सम डिवाइडेड बाई 2। तो 16 प्लस 3 कितना हो गया जी, 19। 19 बाई 2, समझ आया बच्चे। या फिर यह बन जाएगा 9.5। तो 9.5 से आप डिवाइड करोगे, ये एग्जैक्ट 3 टाइम्स जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। तो स्टेशनरी वाटर में अगर बोट जाएगी तो 3 घंटे लगेंगे। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। A boat takes 150 minutes less to travel 40 kilometers downstream than to travel the same distance upstream. The speed of the stream is 4 kilometers per hour. What is the downstream speed? अच्छा, टोटल टाइम वाले क्वेश्चन हमने किए थे और मैंने आपको डिफरेंस इन टाइम वाला फॉर्मूला भी बताया था। तो डिफरेंस इन टाइम जो कि हमें दिया हुआ 150 मिनट्स, 60 से हम डिवाइड कर लेंगे ताकि टाइम जो है आवर्स में बदल जाए। तो डिफरेंस इन टाइम इज इक्वल्स टू अपस्ट्रीम डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम स्पीड प्लस, अच्छा प्लस नहीं बचे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का साइन। तो माइनस 40 ओवर u प्लस v। समझ गए बच्चे। और इस सवाल में आपको v दिया हुआ है, मतलब स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4 किलोमीटर पर आवर। तो v की जगह हम 4 रख लेते हैं। ठीक है, इस v को हटाएं, इस v को हटाएं और इस v की जगह हम क्या रख देते हैं, 4। और यहाँ भी हम क्या रख लेंगे, 4। अच्छा, अब देखते हैं बच्चे ये क्वेश्चन और कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। 0 0 काट दो, 3 2, 3 5 15, 5 से 40 काट दो, 8 8। ठीक है जी, इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमने बना लिया। 1/2 इज इक्वल्स टू 8 ओवर u माइनस 4 माइनस 8 ओवर u प्लस 4। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब बच्चे इस इक्वेशन को अब जब आप सॉल्व करोगे तो बनेगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर आप फैक्टराइज करोगे, वहां से u का वैल्यू आएगा। ठीक है, काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा बच्चे ऐसे सवालों को जब डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ जाए बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में, तो आप ऑप्शन की हेल्प लें। तो ऑप्शन पुट करके देखते हैं, लेकिन ऑप्शन भी कैसे पुट करोगे, ऑप्शन में तो डाउनस्ट्रीम स्पीड दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है u प्लस वी। जैसे अगर मैं 16 की बात करूं, मान लो पहले ही ऑप्शन में अगर उठाता हूं 16 की बात करूं, तो 16 जो है u प्लस वी है और हमें यह पता है कि इसमें से v कितना है, 4 है। तो u कितना होगा, 12। मतलब 12 प्लस 4 ना हुआ ये, समझ गए। अगर यह ऑप्शन सही है तो u की जगह मैं 12 रखता हूं, v की जगह मैं 4 रखता हूं। u और v की वैल्यूज पुट करने पर LHS RHS इक्वल बनने चाहिए। अगर बन जाते हैं तो मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, तो चेक करते हैं फटाफट। तो 8 ओवर u माइनस 4 मतलब 12 माइनस 4 आ गया 8, माइनस 8 ओवर u प्लस 4 16, ये बन जाएगा 1 1। और ये बन जाएगा 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना आ गया जी, 1/2। मतलब LHS और RHS इक्वल बन गए, किस ऑप्शन से, 16 लेने से। तो मतलब जो हमने वैल्यू सोची है, जो ऑप्शन हमने सोचा है,
100% ये वैल्यूज बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही हैं, यही हमारा आंसर है। समझ आया बच्चे? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A boat took 8 hours less to travel a distance downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of boat in still water is 9 kilometers per hour and the speed of stream is 3 kilometers per hour, total how much distance traveled by boat? टोटल डिस्टेंस बताना है बच्चे, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन भी डिफरेंस इन टाइम वाला है। डिफरेंस इन टाइम दिया हुआ जी 8 आवर्स इज इक्वल्स टू अपस्ट्रीम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड बनेगा u माइनस वी, u दिया हुआ है 9 और v दिया हुआ है 3, तो 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा जी 6, माइनस d ओवर डाउनस्ट्रीम स्पीड 9 प्लस 3 कितना 12। समझ गए बच्चे? फटाफट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 2d माइनस d, तो d इज इक्वल्स टू 96 किलोमीटर्स। समझ आए बच्चे? तो एक तरफा जो डिस्टेंस है वो 96 किलोमीटर है, लेकिन बोट डाउनस्ट्रीम गई प्लस अपस्ट्रीम आई, तो कुल डिस्टेंस बताना है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 192 किलोमीटर। आ गया समझ? तो टोटल डिस्टेंस है इस क्वेश्चन के लिए जो पूछा जा रहा है वो है 192 किलोमीटर। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A boat goes 24 kilometers upstream and 28 kilometers downstream in 6 hours. ओके, तो यहाँ टोटल टाइम की बात हो रही है। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो समय कितना लगता है जी? समय लगता है 6.5। अच्छा 6.5 मतलब 6.5 या फिर आप बोल सकते हो 13/2। समझ गए बच्चे? अब दिक्कत ये है ऐसे सवालों में क्या किया जाए। अगर बच्चे देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इन इक्वेशन को सॉल्व करने आप जाते हो तो दिक्कत ये आ जाएगी। देखो छोटी क्लासेस में हमने क्या सीखा हुआ, दिक्कत ये आएगी 1 ओवर यू माइनस वी को आप लेट करोगे x, 1 ओवर यू प्लस वी को आप लेट करोगे y, तो दिक्कत आ गई। क्योंकि जब आप 1 ओवर यू माइनस वी की जगह x रखोगे, 1 ओवर यू प्लस वी की जगह y रखोगे, तो इक्वेशन x और y की टर्म्स में बनेगी। तो पहले आप x और y का वैल्यूज निकालोगे, फिर x और y का वैल्यूज निकालने के बाद आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में रखोगे, फिर u और v के फॉर्म में इक्वेशन बनेंगी, फिर आप u और v का वैल्यू निकालोगे, तो काम काफी लंबा हो जाएगा। तो बच्चे ऐसे सवालों में आपने करना क्या है, देखो ऐसे सवालों में हम करेंगे हिट एंड ट्रायल्स, मतलब हम वैल्यूज एज्यूम करके चलेंगे। तो एज्यूम कैसे करनी है बच्चे वैल्यूज? आप हमेशा u प्लस वी के लिए सोचेंगे, u प्लस वी के लिए वैल्यू सोचेंगे, लेकिन कैसी वैल्यू सोच सकते हैं हम? ऊपर क्या लिखा हुआ न्यूमरेटर में क्या है 28 है, तो कोई ऐसी वैल्यू सोचो, ऐसा नंबर सोचो, ऐसे नंबर सोचो जो 28 को काटे कंप्लीटली। तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं बच्चे? 28 को 28 काट सकते हैं, ठीक है जी, फिर 14 काट सकते हैं। अच्छा पहले हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीटली काटे, समझ गए? तो 28 हो सकता है, फिर 14 ले लिया जी, फिर 7 ले लिया, उसके बाद 4 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, ठीक है जी। सबसे बड़ी वाली वैल्यू और सबसे छोटी वाली वैल्यू काट दो, सबसे बड़ी वाली वैल्यू और सबसे छोटी वाली वैल्यू काट दो। अच्छा उसके बाद वाली वैल्यू कौन सी? 28 के बाद वाली वैल्यू कौन सी ली है हमने? 14, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर से चेक करना है आपने, क्योंकि u प्लस वी की आमतौर पर वैल्यू जो है बड़ी होती है u माइनस वी की तुलना में। तो आपने 28 काट दिया, 28 के बाद वाली बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चे? 14। तो 14 के ऊपर आओ, पहले हम 14 रखकर देखते हैं, अगर 14 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई वैल्यू और दूसरी वाली को भी सेटिस्फाई कर गई, तो मतलब ये बनेगा कि u प्लस वी जो 14 हमने लिया है बिल्कुल सही लिया है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 14 लेके चलता हूं तो 28/14 कितना आ गया? 2, ठीक है बच्चे। अच्छा अब अगर ये 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 + 2 तभी ना 6 बनेगा। और 24 को किस नंबर से काटा जाए ताकि 4 आ जाए? 6 से, है ना बच्चे? 6 4 24। समझ आ रहा है? तो अगर यहाँ पे 24 है तो यहाँ नीचे 6 होना चाहिए, क्योंकि कट के तभी ना 4 बनेगा, ठीक। तो मैंने u प्लस वी के लिए वैल्यू सोची है 14 और u माइनस वी के लिए वैल्यू मैंने सोची है 6। अगर ये वैल्यू सही है, अगर ये वैल्यू की जो मैंने अजम्पशन ली है, जो वैल्यूज मैंने लेट की है, अगर ये वैल्यू सही है तो दूसरी वाली इक्वेशन को भी ये वाली वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेंगी। तो u प्लस वी की जगह आप रख दोगे 14 और u माइनस वी की जगह आप रख दोगे 6, तो 30/6 कितना हो गया जी? 5।
और इसको 7 से काट लो, 7 3 21, 7 2 14, 3/2 कितना हो गया जी 1.5। तो 5 प्लस 1.5 6.5 बन रहा है। मतलब ये वाली जो वैल्यूज मैंने सोची बिल्कुल सही सोची है, मेरी एजम्पशन बिल्कुल सही है। समझ आया बच्चे किस तरीके से वैल्यूज लेट कर दी है। अच्छा तो u प्लस वी मैं साइड में लिख देता हूं। u प्लस वी हम लेके चल रहे हैं 14 और u माइनस वी हम लेके चल रहे हैं 6। निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब u निकालना है। तो u निकालने के लिए शॉर्टकट क्या बताया मैंने, दोनों का सम ओवर 2, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2। तो 14 प्लस 6 20, 20/2 कितना आ गया जी 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर जो होगा ये निकलेगा जी u, यही पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A motorboat traveling at some speed can cover 25 kilometers upstream and 39 kilometers downstream in 8 hours. अच्छा बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। 8 is equals to 25 over u minus v plus 39 kilometers downstream u plus v। अच्छा आगे की कंडीशन क्या दी हुई है, at the same speed it can travel 35 kilometers upstream प्लस 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो कुल समय कितना लगा जी 11 घंटे लगे। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब v निकालना है। तो वही तरीका हम रखेंगे, आप वैल्यू सोच के चलेंगे किसके लिए, u प्लस v के लिए। तो कोई ऐसा नंबर सोचो जो 39 को काट दे, तो क्या क्या हो सकता है, 39 इटसेल्फ, 39 को 39 काटेगा। तो लेकिन मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी वैल्यू आप काट दो। 39 के बाद क्या हो सकता है बच्चे, 13। इसके बाद छोटा नंबर क्या हो सकता है जी, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है जी। तो 13 एंड 3 से हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 13 और 3 में से क्या लेंगे आप, 13 ही लेंगे। तो 13 रख के देखते हैं। तो 39 ओवर 13 कितना आ गया जी 3। अगर ये 3 है तो ये होना चाहिए 5। क्यों होना चाहिए 5, क्योंकि दोनों का सम 8 भी तो बनना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो 25 को 5 से काटूंगा तभी ना 5 बनेगा। तो मतलब u माइनस वी के लिए वैल्यू मैं सोच के चल रहा हूँ 5। ठीक है, एक बार फिर से बच्चे, u प्लस वी के लिए वैल्यू में लेकर चल रहा हूँ 13 और u माइनस वी के लिए वैल्यू लेकर मैं चल रहा हूँ 5। अगर ये वैल्यूज मैंने बिल्कुल सही सोची है तो ये वाली वैल्यू जो है दूसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो u प्लस वी की जगह आप रखो 13 और u माइनस वी की जगह आप रखो कितना 5। ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 4। 7 प्लस 4 11 बन रहा है। तो मतलब जो मेरी एजम्पशन है, जो मैंने वैल्यूज लेट की हुई है बिल्कुल सही है। क्या लेट की थी बच्चे, u प्लस वी के लिए मैंने वैल्यू लेट की हुई है 13 और u माइनस वी के लिए वैल्यू लेट की हुई है 5। निकालना है क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम v निकालना है। v निकालने के लिए शॉर्टकट क्या बताया मैंने, दोनों का डिफरेंस बाई 2, 13 माइनस 5 8, 8/2 कितना आ गया जी 4। 4 किलोमीटर पर आवर ये है स्ट्रीम का स्पीड, बी ऑप्शन आंसर। समझ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। There are two places A and B which are separated by a distance of 100 kilometers. ठीक है, two boats starts from both the places at the same time towards each other. If one boat is going downstream and then other one is going upstream, if the speed of A and B is 12 kilometers per hour and 13 kilometers per hour respectively, find at how much time will they meet each other. ठीक है बच्चे, एक बोट जा रही है अपस्ट्रीम, एक बोट जा रही है डाउनस्ट्रीम। मान लो इसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ 13 ले लो या 12 ले लो, ठीक है जी। इसका स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। ये बोट जा रही है अपस्ट्रीम, ये बोट जा रही है डाउनस्ट्रीम। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है टोटल, 100 किलोमीटर्स। अच्छा ये बोट अपस्ट्रीम जा रही है तो 12 की स्पीड से तो नहीं जाएगी, किससे जाएगी, 12 अपस्ट्रीम जा रही है, 12 माइनस पानी का स्पीड। समझ गए बच्चे। और जो बी बोट है वो जा रही है डाउनस्ट्रीम, तो 13 से तो नहीं जाएगी, किस स्पीड से जाएगी, 13 प्लस स्ट्रीम का स्पीड। समझ गए। और बीच में जाकर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो कितने टाइम बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, दोनों बोट्स मिलेंगी। तो रिलेटिव स्पीड का सवाल है ये। यहां मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट पहली क्लास में आपको समझा रखा है। टाइम निकालना है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर है डिस्टेंस जो कि 100 गिवन है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। डायरेक्शन कौन सा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो बोट ए का स्पीड है 12 माइनस वी और बोट बी का स्पीड है 13 प्लस वी। प्लस वी माइनस वी कट जाएगा, ये बन जाएगा 100 ओवर 12 प्लस 13 बन गया जी 25। 100 ओवर 25 मतलब 4 आवर्स।
तो दोनों के दोनों बोर्ड्स जो है इस पॉइंट पर मिल जाएंगी 4 घंटे बाद। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? बी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:5। ओके, मतलब U इज टू V आपको गिवन है 36:5। क्या इस रेशियो को बदला जा सकता है U प्लस V रेशियो U माइनस V में? ये बन जाएगा 41 और ये बन जाएगा 31। मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का आपने रेशियो निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। अच्छा, एक चीज का ध्यान दो बच्चे, ये स्पीड का रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? स्पीड का। स्पीड का रेशियो ये है तो सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, 31:41 हो जाएगा। ये भी क्लियर? अब आ जाओ जी इस टाइम के ऊपर। बोट जो है डाउन अलोंग द करंट मतलब डाउनस्ट्रीम जाती है 5 hours and 10 minutes में, मतलब 31/6 hours में। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताओ डाउनस्ट्रीम टाइम जो है रेशियो के टर्म्स में 31 यूनिट्स है। मैं कंपेयर कर सकता हूँ 31 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो 31/6 आवर्स दिया हुआ है। तो 31 हिस्से अगर 31/6 घंटों के बराबर, तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा 1/6 होगा। तो 41 यूनिट्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 41/6 आवर्स। मतलब सेम डिस्टेंस को बोट अगर अपस्ट्रीम में कवर करेगी तो 41/6 आवर्स लगेंगे। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस बच्चे अच्छे से आना चाहिए, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। चाहे जैसा मर्जी सवाल आ जाए, सवालों में दिक्कत आएगी ही नहीं। रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream। ठीक है जी। What is the ratio of speed of boat and speed of stream? ठीक है बच्चे, देखो अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो 8 hours 48 minutes लगते हैं, और डाउन जाने में जो टाइम लगता है सेम डिस्टेंस के लिए वो लगता है जी 4 hours। ठीक है, 12 4 12 5 8 5 40 44/5, और यहाँ 4 है। एक काम करते हैं, रेशियो बना लेते हैं दोनों टाइम का। ये बन जाएगा 11:5। क्या बन गया? ये टाइम का रेशियो आ गया, अपस्ट्रीम टाइम और डाउनस्ट्रीम टाइम का रेशियो आ गया। अच्छा, इसका इनवर्स करूंगा तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड एंड टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। तो 5:11 हो गया। समझ गए बच्चे? अब ध्यान दो, U/V निकालना है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड है U प्लस V है 11 यूनिट्स, और U माइनस V है 5 यूनिट्स। तो U निकालना है। U निकालने के लिए क्या शॉर्टकट बताया था मैंने? दोनों का सम ओवर 2। तो 11 प्लस 5 16, 16/2 कितना आ गया? 8। अच्छा, V निकालना है। V क्या है? दोनों का डिफरेंस बाई 2। 11 माइनस 5 6, 6/2 3। तो 8:3, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट क्या लगा? प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो स्पीड टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A boat can row 18 kilometers downstream and back in 8 hours। ठीक है जी। टोटल टाइम लगा 8 घंटे। 18 किलोमीटर बोट जाती है डाउनस्ट्रीम, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम U माइनस V से। तो कुल टाइम कितना लगा? 8 घंटे। If the speed of boat is increased to twice its previous speed, it can row same distance downstream and back in 3.2 hours। 3.2 hours लगते हैं कब? जब सेम डिस्टेंस 18 किलोमीटर बोट जाती है डाउनस्ट्रीम अपनी डबल स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, वापस आती है 18 किलोमीटर अपनी स्पीड का डबल माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो ये क्वेश्चन की कंडीशंस है। ये तो लगभग लगभग बच्चे वैसे ही सवाल बन गया। करना क्या है? U प्लस V के लिए वैल्यूज लेट करनी है, सोचनी है। फटाफट लेट करो। 18 को क्या काट सकता है? 18 काट सकता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर इग्नोर करो। इससे पीछे, इसके पीछे बच्चे 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है। पहले 9 से चेक करेंगे हम। तो 18/9 कितना हो गया जी? 2। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 6 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 8 भी तो बनना चाहिए। ये 6 तभी होगा जब 18 को काटा जाएगा किससे? 3 से। समझ रहे हैं? 3 6 18 होता है। समझ गए बच्चे? तो मैं U प्लस V के लिए वैल्यू सोच के चल रहा हूँ 9, और U माइनस V के लिए वैल्यू सोच के चल रहा हूँ 3।
तो अगर u प्लस वी 9 है और u माइनस वी 3 है तो u कितना होगा? u कितना होगा? दोनों का सम ओवर 2, दोनों का सम 9 प्लस 3 12, 12 ओवर 2 कितना हो गया? 6। और v कितना लेके चलूंगा मैं? दोनों का डिफरेंस बाय 2, दोनों का डिफरेंस 6, 6 बाय 2 3। तो u लेके चलना पड़ेगा 6, v लेके चलना पड़ेगा 3। अगर ये अजम्पशन सही है तो ये वाली जो वैल्यूज हैं दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। देखते हैं करती है कि नहीं करती। तो 18 ओवर 2u मतलब 12 प्लस 3 15 प्लस 18 ओवर 12 माइनस 3 9, ये बन जाएगा बच्चे 2। और 3 6 3 3 3 6 3 5 ये बन जाएगा 1.2 और 2 कितना बन गया? 3.2। मतलब जो मेरी अजम्पशन है बिल्कुल सही है, जो ये वाली वैल्यूज है ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। समझ गए? अब निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब यू निकालना है। तो यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। यू है 6 किलोमीटर पर आवर। तो सी ऑप्शन आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। A man goes to a certain place and back, but by mistake he covers one third more distance while coming back. The total time for this journey is 10 hours. The ratio of speed of boat to that of stream is 2:1. If the difference between upstream and downstream speed is 12 kilometers per hour. अच्छा एक मिनट, u is to v आपको दिया हुआ 2:1। क्या इस रेशियो को बदला जा सकता है u प्लस v रेशियो u माइनस v में? ये बन जाएगा 3:1। और हाँ, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो 12 के बराबर। तो एक हिस्सा किसके बराबर? 6 के बराबर। एक हिस्सा 6 के बराबर तो 3 हिस्से 18 के बराबर, एक हिस्सा 6 के बराबर। मतलब ये हुआ कि डाउनस्ट्रीम स्पीड है जी 18 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बचे? अब ध्यान दो, देखो जी, चलो यहां लिख लेते हैं साइड में। डाउनस्ट्रीम स्पीड हमने निकाल ली 18 है और अपस्ट्रीम स्पीड हमने निकाल ली 6। स्पेस बना लेते हैं बच्चे, इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है जी, देखो। अच्छा, टोटल टाइम वाला क्वेश्चन है। टोटल टाइम लगा है 10 आवर्स। जब इतने किलोमीटर बोट जाती है डाउनस्ट्रीम, वापसी में 1/3 ऑफ डी एक्स्ट्रा आ गया। तो डी प्लस 1/3 ऑफ डी मतलब 4/3 ऑफ डी डिवाइडेड बाई अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है जी? 6। तो ये बन जाएगा डी ओवर 18 प्लस 4d ओवर 18 इज इक्वल्स टू 10। ये बन जाएगा 180 बराबर है 5d। तो d कितना आ जाएगा बच्चे? d आ जाएगा 180 ओवर 5। समझ गए बच्चे? 180 ओवर 5 क्या बन जाएगा? ये 36, 5 से 15, 5 से 30, 36 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब डिस्टेंस तो हमने निकाली 36 किलोमीटर है, लेकिन सवाल में लिखा हुआ वापसी में बोट जो है, वापसी में मतलब अपस्ट्रीम टाइम में, अपस्ट्रीम के वक्त अपस्ट्रीम में बोट जो है 1/3 ऑफ डी एक्स्ट्रा चली गई। मतलब 36 का 1/3 कितना हो गया? 12 किलोमीटर। तो बोट जो है गलती से 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा चुकी है। अब उसने इनिशियल पॉइंट पर वापस आना है। तो अगर अपस्ट्रीम चली गई थी गलती से 12 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसने डाउनस्ट्रीम आना है 12 किलोमीटर। तो बोट जो है 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आएगी। किस स्पीड से आएगी जी? डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 18। तो कितना वक्त लगेगा? तो 12 ओवर 18, ये बना काट के देखो क्या बन रहा है? 6263। इसको मिनट्स में बदल लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना लगेगा बच्चे? टाइम 40 मिनट्स। तो गलती से 12 किलोमीटर कवर कर गई थी अपस्ट्रीम में। अब इनिशियल पॉइंट पर वापस आना है, मतलब 12 किलोमीटर उसने डाउनस्ट्रीम वापस आना है। किस स्पीड से? 18 की स्पीड से। तो 40 मिनट लगेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो डी ऑप्शन आंसर। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11। The speed of boat in still water is 40 kilometers per hour and the speed of the stream is 20 kilometers per hour. The distance between point A and point B is 480 kilometers. The boat started traveling downstream from A to B in the midway. अच्छा ठीक है जी, 480 टोटल डिस्टेंस था। मिडवे में मतलब मिडवे तक तो बोट जो है मिडवे डाउनस्ट्रीम के मिड मिड में, मतलब 240 किलोमीटर बोट जो है डाउनस्ट्रीम में कवर करती है, नॉर्मल स्पीड से कवर कर रही है। नॉर्मल स्पीड क्या है? बोट का स्पीड 40 है और स्ट्रीम का स्पीड 20 है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड करके टाइम निकाल लिया। तो मिडवे तक कितना टाइम लगा? अच्छा, मिडवे के बाद क्या होता है जी?
बोट का स्पीड इंक्रीज हो जाता है, बोट का स्पीड 40 था, इंक्रीज हो गया मान लो x से, प्लस स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है बच्चे। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है जी बोट जो है वापस आती है टोटल 480 किलोमीटर अपस्ट्रीम इंक्रीज्ड स्पीड से। इंक्रीज उसकी खुद की स्पीड कितनी होगी 40 प्लस एक्स माइनस स्ट्रीम का स्पीड 20, तब जाके टोटल टाइम जो है वो कितना लगता है, सवाल में दिया हुआ है 19 आवर्स। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से एक्स निकालना है, एक्स मतलब इंक्रीज्ड स्पीड निकालनी है, वही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो 240 ओवर 60 ये बन गया 4, 19 से 4 घटा दो, तो मतलब इक्वेशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 60 प्लस एक्स, और यहां बनेगा 480 ओवर 20 प्लस एक्स, और यहां बन जाएगा जी 19 माइनस 4 मतलब 15। अब देखो बच्चे इक्वेशन तो बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, फैक्टराइज करोगे, वहां से एक्स का वैल्यू निकलेगा। पीछे अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही मैंने आपको समझाया था, ऐसे सवालों में जब डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ जाए तो ऑप्शन की हेल्प लेने में भलाई है, ऑप्शन लेके जल्दी हल निकल जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है। तो ठीक है, ऑप्शन पुट करे जरा, इंक्रीज स्पीड पूछी हुई है। अगर मैं देखो, हाँ एक चीज और है बच्चे, ऑप्शन भी आपको उठाने आने चाहिए। अगर आप 10 रखते हैं तो 60 जमा 10 हो जाएगा 70, 240 बटा 70 करूंगा तो ये तो पॉइंट्स में जाएगा आंसर। तो पहले आप ऐसी एजम्पशन लो, ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करो जो पॉइंट्स में आंसर ना लेकर आए। समझ रहे हैं आप? मैं ये नहीं बोल रहा कि इंक्रीज स्पीड 10 नहीं हो सकती है, पॉइंट्स में भी आंसर जा सकता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन पहले क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं, तो ऐसा नंबर लेट करो जो कंप्लीटली काटे। ठीक है। और हाँ ई ऑप्शन तो बच्चे ऐसे भी आंसर हो नहीं सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन तो हो ही नहीं सकता। इक्वेशन बनी है, एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल यहां से निकाला जा सकता है। ठीक है। तो 10 नहीं हो सकता जी, 15 पॉसिबल है, लेकिन 15 मैं यहां रखूंगा तो यहाँ पे बचे 7, एक प्राइम नंबर बच जाएगा, तो फिलहाल चलो 15 भी नहीं लेते हैं, हम लेते हैं जी 20। अगर मैं 20 रखता हूं तो ये बनेगा 240 ओवर 80 प्लस 480 ओवर 40। देखते हैं जी 15 बन रहा कि नहीं बन रहा, अगर बन गया तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, ये बन जाएगा जी 3, ये बन जाएगा 12, 12 प्लस 3 कितना होता है जी 15 होता है, मतलब एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई कर रही है ये वाली वैल्यू, एलएचएस आरएचएस बराबर बन रहे हैं, तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा 20 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? इंक्रीज स्पीड है। देखो बच्चे क्वेश्चन कितना बड़ा है, इक्वेशन एक बार आपने बना ली, फिर ऑप्शन की हेल्प ले ली हमने। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्पीड ऑफ बोट A and B in still water are in the ratio of 3:2 and the rate of current is 10 kilometers per hour। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दो बच्चे, लास्ट लाइन जरा पढ़ना, देखो क्या लिखा हुआ है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट ए। क्वेश्चन जो बीच में लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, समझाऊंगा आपको। बोट ए का स्पीड पूछा हुआ है बच्चे, और आपको पता है कि बोट ए और बोट बी की स्पीड्स का रेशियो गिवन है 3:2। अच्छा 3:2 से आपको क्या समझ आता है बच्चे? 3:2 से हमें यह मतलब समझ आ रहा है कि जो बोट ए की स्पीड होगी वो 3 के मल्टीपल्स में होगी, और जो बोट बी की स्पीड होगी वो 2 के मल्टीपल्स में होगी, यही ना समझ आ रहा है? तो बोट ए का स्पीड पूछा हुआ है, बोट ए का जो स्पीड है वो 3 के मल्टीपल्स में है, और 3 के मल्टीपल्स में पहला ऑप्शन तो नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, चलो अभी फिलहाल के लिए मान के चल रहे हैं ऑप्शन नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन ही बन रहा है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आया होता और यहाँ पे नन ऑफ दीज ना होता, सॉरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ना होता, और हाँ नन ऑफ दीज भी ना होता, तो बच्चे आप बिना सोचे समझे आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते, 100% यही आंसर होता। ठीक है जी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया होता और अगर आपने अटेम्प्ट करना होता तो 30 पर ही टिक करते। चलो जी, अब देखते हैं, चलो ये तो मैंने आपको थोड़ा लॉजिकली समझाया इस क्वेश्चन को, अगर इक्वेशन फॉर्म करनी होती तो कैसे करते? लिखा क्या हुआ, कहानी क्या लिखी हुई क्वेश्चन में, बोथ बोट्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू डाउनस्ट्रीम एट द सेम टाइम, आफ्टर बोट बी रीचिंग पॉइंट क्यू इन रिटर्न जर्नी इट इज पावर्ड बाय इंजन ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज्ड बाय 70%। ठीक है, बोट बी की बात कर रहे हैं, बोट बी जो है डी किलोमीटर गई, किस स्पीड से जाएगी? बोट बी का स्पीड, अच्छा रेशियो दिया हुआ ए और बी का 3:2, तो बोट बी का स्पीड हम मान लेते हैं 2x है, डाउनस्ट्रीम गई है बोट, मतलब प्लस स्ट्रीम का स्पीड, और वापसी में
वापसी में होता क्या है, इन रिटर्न जर्नी इट इज पावर्ड बाय इंजन ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 70%। तो 2x इंटू 170 ओवर 100 माइनस 10 माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो यह आ गया जी बोट बी का टोटल टाइम। अब बोट ए के ऊपर आओ। बोट ए जो है डी किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, 3x प्लस 10 से जाएगी, प्लस डी किलोमीटर अपस्ट्रीम आएगी 3x माइनस 10 से आएगी। ठीक है, इसका स्पीड इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ बोट बी का इंक्रीज हुआ है। अच्छा, मैंने दोनों के टाइम, दोनों के टोटल टाइम मैंने बराबर क्यों रखे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वापस इनिशियल पॉइंट पर सेम टाइम पर ही पहुंचते हैं, मतलब टोटल टाइम दोनों का जो है वो सेम है। ठीक है बच्चे। अच्छा, आप एक चीज नोट कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, अगर मैं एलएचएस से डी कॉमन लूं और आरएचएस से डी कॉमन लूं तो डी तो कट जाएगा। तो चलो डी हटाई दो, यहाँ पे 1 1 लिख लेते हैं। कॉमन लेके अगर कट जाएगा तो इसको हटा के यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं बच्चे। ये 1, ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो बन गया, इक्वेशन तो बन गई। लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो पेपर में और सवाल भी तो आपने करने हैं। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने 2 4 सवाल करवाए। मैंने आपको क्या कहा, जब डिनोमिनेटर में इस तरह की क्वेश्चन बन जाए और डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ जाए तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस की हेल्प लोगे। ठीक है जी, अब ऑप्शन उठाने भी आपको आने चाहिए। पहले आप ऐसा ऑप्शन उठाओगे जिससे कि हमारा जो आंसर है, जो एलएचएस आरएचएस है, वो पॉइंट्स में ना जाए। समझ रहे हैं आप, हमारी अजम्पशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि चेक करना आसान हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है बच्चे, यहां से हमें एक चीज और अंडरस्टूड होगी कि जो ऑप्शन नंबर ई है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इक्वेशन बनी है, इक्वेशन से एक्स निकाला जा सकता है, तो ई ऑप्शन तो बच्चे ऐसे ही कट गया। ठीक है, तो हमारे पास रह गए जी 4 ऑप्शन, हमारे पास रह गए 4 ऑप्शन। अब चारों में से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन आप उठाओगे, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे। तो बच्चे अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया, ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो बड़ा काम का है। यहाँ पे देखो, सारे सारे ऑप्शन पुट नहीं करने हैं, ऑप्शन भी ध्यान से पुट करोगे। तो 3:2 है ना, 3:2 है। तो 3:2 से हमें क्या मतलब समझ आता है कि बोट ए का जो स्पीड है वो 3 के मल्टीपल्स में है। तो 3 के मल्टीपल्स में एक ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो मैं बोल सकता हूँ 3 यूनिट्स का जो वैल्यू है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 है। तो 1 यूनिट कितना होगा जी, 10 के बराबर होगा। 1 यूनिट कह लो या 3x कह लो, 3x इज इक्वल टू 30, तो 1x इज इक्वल टू 10। मतलब x का जो वैल्यू बच्चे कितना है, 10 है। समझ गए। अगर ये एजम्पशन सही है, क्योंकि ऑप्शन बी से मैंने x10 निकाला है, अगर ये एजम्पशन सही है तो यहाँ पे एलएचएस आरएचएस, मतलब ये वाली इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए इस वाले ऑप्शन से, इस वाली x की वैल्यू से। तो देखते हैं जरा सेटिस्फाई करती है वैल्यू की नहीं करती। तो 1/2x प्लस 10, मतलब 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 10 30, प्लस 1/0 काट दो, ये बन जाएगा 20, 0 0 कट जाएगा, 34, 34 माइनस 10 24 हो गया। ये बन गया एलएचएस। आरएचएस भी देखते हैं, 1/30 प्लस 10 40, प्लस 1/30 माइनस 10 20। फटाफट सॉल्व करते हैं, ये क्या बन जाएगा बच्चे, 54/30 इंटू 24, 6 से काटते हैं जरा, 6 9, 6 9 और 6 4, 3 3 9, 3 10, ये बन जाएगा बच्चे 3/40। एलएचएस बन गया बच्चे 3/40। अगर आरएचएस भी 3/40 बनता है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। फटाफट चेक करते हैं। तो 40, 1 2, ये बन गया 3/40। एलएचएस एंड आरएचएस बिल्कुल इक्वल बन रहे हैं इस ऑप्शन से, मतलब जो हमारी अजम्पशन है बिल्कुल सही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो 30 किलोमीटर पर आवर होगा, मतलब बी ऑप्शन। आया समझ की नहीं आया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे हमारा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर खत्म होता है। ठीक है जी, तो अगली क्लास में मिलेंगे बच्चे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।